सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात साइंस 1 के चैप्टर नंबर 2 अनासिर की दौरी जमात बंदी का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले का पार्ट जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने ज़रा सोचिए, इस सवालात के जवाबात मैंने पार्ट 1 में करा दिए थे। अब हम शुरू करेंगे। मेंडलीफ के दौरी जुदूल की खूबियाँ। साइंस तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज अखज़ करके कदीम नताइज की इस्लाह की गुंजाइश है। मतलब साइंस में नए नई चीज़ों का, नए नए वसाइल, नए नए सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम जो कदीम नतीजे थे, पास्ट के जो आंसर्स थे या पास्ट के जो रिजल्ट्स थे, उनको भी हम इस्लाह कर सकते हैं, उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ये गुंजाइश साइंस में होती है। मेंडलीफ की दौरी जुदूल में साइंस की ये खसूसियत नुमाया तौर पर नज़र आती है। मेंडलीफ के दौरी जुदूल में यही साइंस की खूबियाँ जो है कि पास्ट की चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है नए वसाइल की मदद से, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अनासिर के ख्वास इनकी जौहरी कमियत से दौरी तफाउल रखते हैं। ये मेंडलीफ का कुलिया था जो हमने पहले डिस्कस किए थे। मेंडलीफ के इस कुलिये का उस वक्त के मालूम तमाम अनासर पर इत्तलाक करते हुए ये कहा कि आज तक हासिल मालूमात मुकम्मल नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है। क्योंकि उस वक्त आज के जितने 118 जो क्या कहते हैं 118 जो अनासिर मालूम है वो पहले मालूम नहीं थे, तो इसलिए इसमें तब्दीली हो सकती है, ये कहा गया था। लिहाजा मेंडलीफ की दौरी जुदूल में दर्ज झैल खूबियाँ दिखाई देती हैं। पहला, ख्वास के मुताबिक दौरी जुदूल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज़ अनासिर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। ख्वास यानी खूबियों के मुताबिक दौरी जुदूल में अनासिर को जगह देने के लिए उनकी जौहरी कमियत की जांच की गई और फिर उनकी जगह में तब्दीली की गई। मसलन बेरिलियम की पहले से तय की गई जौहरी कमियत 14.09 को तब्दील करके दुरुस्त कीमत 9.4 की गई और बेरिलियम को बोरॉन से कब्ल रखा गया। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ये मेंडलीव का दौरी जुदूल है। यहाँ पर देखिए ये रहा बेरिलियम 9.4 इसकी जौहरी कमियत जो बोरॉन से पहले है। क्योंकि मेंडलीव ने कहा था जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, और उसने सऊदी तरतीब में यानी जिसकी जौहरी कमियत कम है पहले उसको अरेंज किया, फिर उससे ज़्यादा वाले को। तो इसकी कम है बेरिलियम की 9.4 और बोरॉन की 11, इसलिए इसको पहले रखा गया। जबकि पहले ये माना गया था कि इसकी जो जौहरी कमियत है वो है 14.9, यानी इसको बोरॉन से पहले रखा गया था, बाद में दुरुस्त किया गया। तो ये खूबी मिली। दूसरी खूबी है दौरी जुदूल में मेंडलीफ ने उस वक्त तक जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए खाली जगह रखी थी। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को करीब के मालूम अनासिर के ऊपर एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का नाम दिया। उनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 44, 68 और 72 जाहिर की। देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर दिखेगा 44 एका एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के करीब है। उसके बाद 68 एका बोरॉन, फिर एका एल्यूमिनियम और उसके बाद ये सिलिकॉन के नाम पे एका सिलिकॉन। तो ये देखिए ये खाली जगह है। जौहरी कमियत लिखी हुई है लेकिन आंसर के नाम नहीं है, क्योंकि दरियाफ्त नहीं हुए थे उस वक्त तक, तो वहाँ पे खाली जगह रखी गई और इनका नाम दिया गया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। इनकी जौहरी कमियत 44, 68 और 72 है। इतना ही नहीं, इनके ख्वास की भी पेशन गोई की। बाद में उन अनासिर की दरियाफ्त हुई और उनका नाम बिलतरतीब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। इन अनासिर के ख्वास मेंडलीफ की पेशन गोई से मुशाबा हैं, यानी जो भी मेंडलीफ ने पेशन गोई की थी कि ये अनासिर ऐसे होंगे, बिल्कुल ये वैसे ही निकले। झैल की जदूल 2.4 देखिए। उस कामयाबी से मेंडलीफ की दौरी जदूल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका फ़ौरन कबूल कर लिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे मेंडलीफ ने जो पेशन गोई की थी एका एल्यूमिनियम की, और उसकी जगह पे गैलियम जो मिला। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझा तो मैं फिर बताता हूँ। देखिए एका बोरॉन के लिए स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, इसलिए हम लोग उसको गैलियम से मिला रहे हैं, एका एल्यूमिनियम। तो जौहरी कमियत 68 बताई थी मेंडलीफ ने, तो उसकी निकली 69.7 जो लगभग करीबी है। कसाफत जो है वो 5.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं इंग्लिश में।
तो 5.9 इसकी जो है वो जौहरी कसाफत, सॉरी इसकी कसाफत निकली, इसकी भी 5.94 है जो बिल्कुल करीब है। नुक्ते जोश कम था, इसका 30.02 है। क्लोराइड का ज़ाब्ता, यानी जब एका एल्यूमिनियम किसी क्लोरीन से अमल करता तो ज़ाब्ता बनता था ECl3, गैलियम का भी यही बना GaCl3। ऑक्साइड का ज़ाब्ता E2O3, गैलियम का Ga2O3 जो मिलता ही है। ऑक्साइड की नौयत थी दो रुखा ऑक्साइड, ये भी दो रुखा ऑक्साइड है। तो मतलब मेंडलीफ की जो पेशन गोई थी वो बाद में दरियाफ्तशुदा अंसर गैलियम की ख्वास से बिल्कुल मिल गई। मेंडलीफ की इब्तिदाई दौरी जुदूल, ये तीसरी खूबी है, मेंडलीफ के इब्तिदाई दौरी जुदूल में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी। रईस गैस कहते हैं ऐसी गैस को जो किसी के साथ अमल नहीं करती है, उनके आखिरी मदार मुकम्मल होते हैं, जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सब रईस गैसों की मिसालें हैं। और हाँ एक बात और है, ये सिफर ग्रुप में इनको रखा गया, जो भी आगे आएगा देखिए। लेकिन 19वीं सदी के और आखिर में हेलियम, नियॉन, आर्गॉन जो मैंने बताया ये रईस गैसें हैं वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त होने के बाद मेंडलीफ ने इब्तिदाई दौरी जुदूल में कोई तब्दीली नहीं की, मतलब ऊपर जो था उसमें कोई तब्दीली ना करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में रईस गैसों को रख दिया। अब यहाँ पे है, आइए दिमाग पर जोर दें। सवाल है, क्लोरीन के Cl35 और Cl37 यानी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दो हमजा हैं। हमजा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या होता है, इसमें ना न्यूट्रॉन की तादाद में फर्क होता है। जैसे यहाँ पे 35 है, जो जौहरी कमियत होती है वो मरकज़े में जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है उसकी तादाद को देख के कमियत डिसाइड की जाती है, हमने पढ़ा है। तो इसकी 35 है और इसकी 37 है, जबकि जौहरी अदद दोनों का 17 है। तो जौहरी कमियत के हिसाब से इसके दो हमजा बन गए, तो इनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से उन्हें मेंडलीफ के दौरी जुदूल में मुख्तलिफ मकामात पर रखना मुनासिब होगा, या उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पर रखना मुनासिब है। ये सवाल आपको पूछा गया है। वापस से समझिए, क्लोरीन के जो है ना वो दो हमजा है, एक है 35 और एक है 37। हमजा का मतलब मैंने बताया जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क होता है, ठीक है। तो इनकी जौहरी कमियत में फ़र्क है, तो क्या इनको एक जगह पे रखेंगे, तो इनको एक जगह पे रखना मुनासिब होगा, एक जगह पे रख सकते हैं। लेकिन ये है कि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि 35 और 37 है। जब मेंडलीफ ने दौरी जुदूल बनाया उस वक्त तक हमजा की दरियाफ्त हुई नहीं थी असल में, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आगे चल के जब हमजा की दरियाफ्त हुई तो फिर ये प्रॉब्लम आने लगी कि अब जौहरी कमियत में फ़र्क है तो एक जगह पे रखें या अलग अलग जगह पे रखें। तो उसका आगे कैसे हल निकला वो हम देखेंगे अभी। देखिए, अब है मेंडलीफ की दौरी जुदूल की खामियां, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीफ की दौरी जुदूल में इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। दोनों की जौहरी कमियत एक जैसी है, कहाँ रखेंगे, क्योंकि मेंडलीफ ने तो कहा था कि जौहरी कमियत के दौरी तफाउल है, मतलब जिसकी कम है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा को बाद में रखेंगे। अब ये दोनों की बराबर है, तो दोनों को एक जगह पे कैसे रखा जाए, तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा था, मेंडलीफ के दौरी जुदूल बनने के बहुत अरसे बाद हमजा, जैसे मैंने अभी बताया आपको ये क्लोरीन 35 और 37 के बारे में, कि हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा के कीमियाई ख्वास यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीफ के दौरी जुदूल में किस तरह जगह दी जाए, ये भी एक बड़ा मसला बन गया। उसके बाद बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के अजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती, मतलब कभी कम दिखता है कभी ज़्यादा दिखता है, एकदम सिस्टमेटिक नहीं दिखता। इसलिए दो वजनी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशन गोई मेंडलीफ के दौरी जुदूल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। देखिए अभी यहाँ पर जैसे उसने बताया, देखिए मैं कुछ आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पे है जौहरी कमियत 1, यहाँ पे ली है जौहरी कमियत 7, यहाँ पर है 9.4, यहाँ पे है 11। तो क्या जौहरी कमियत 2, जौहरी कमियत 3, 4, 5, 6 ऐसे भी कोई अनासिर हैं जो आगे के ग्रुप में आएंगे, या 7 से 9.4 के बीच में कोई जौहरी कमियत वाला आंसर आ सकता है क्या, या नहीं ऐसा कोई है। तो ये जो चीज़ थी ये भी एक मसला था जो मेंडलीफ के दौरी कुलिये के मुताबिक जो है वो नामुमकिन था उसको अरेंज करना। फिर चौथी खामी है हाइड्रोजन का मुकाम। देखिए हाइड्रोजन हेलोजन यानी ग्रुप 7 से मुशाबियत रखता है। हेलोजन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, हेलोजन किसको कहते हैं, जब वो किसी धातु से अमल करते हैं तो नमक बनाते हैं, वो हेलोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसकी खुसूसियत हेलोजन से भी मिलती है। मसलन हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता H2 है, तो फ्लोरीन क्लोरीन का भी सालमी ज़ाब्ता बिलतरतीब F2 और Cl2 है। तो देखिए ये हेलोजन से मिल रहा है, ये खूबी इसकी।
इसी तरह हाइड्रोजन अल्कली धात यानी ग्रुप 1 की कीमियाई खुसूसियत में भी यकसानियत है। अब अल्कली धात किसको कहते हैं बच्चों? अल्कली धात जो है वो ग्रुप 1 में रखे हुए हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी तापकार अनासिर हम लोग इसको कह सकते हैं, मसलन सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये सब हैं। तो हाइड्रोजन अल्कली धातु यानी देखिए यहाँ लिखा भी है सोडियम, पोटाशियम, Na और K वगैरह के, एक मिनट सॉरी यहाँ पे थे हम। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात ग्रुप 1 की कीमियाई खुसूसियत में यकसानियत है। हाइड्रोजन और अल्कली धातों के क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों में भी मुशाबिहत है। जैसे देखिए क्लोरीन के साथ मिला HCl, सोडियम के साथ NaCl, ऑक्सीजन के साथ H2O तो Na2O, H2S तो Na2S, तो ये मिलता जुलता हाइड्रोजन और अल्कली धातुओं में मुशाबिहत। उसके बाद है मस्कुरा बाला खुसूसियत का ख्याल करें तो ये तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप 1 या हेलोजन के ग्रुप 7 में रखा जाए। तो ये कुछ खामियां थी। देखिए यहाँ पे भी लिखा है अनासिर का सालमी ज़ाब्ता H2 धातु के साथ मुरक्कब बनता है तो NaH बनाता है, अधातु के साथ CH4 बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए क्लोरीन भी है Cl2 तो धातु के साथ NaCl और अधातु के साथ CCl4, हाइड्रोजन और हेलोजन में यकसानियत। यहाँ पे हाइड्रोजन और अल्कली धातु में मुशाबिहत। तो दोनों की क्वालिटी है हाइड्रोजन में, अल्कली धात की भी है और हेलोजन की भी है। तो अब इसको अल्कली धात के साथ रखा जाए ग्रुप 1 में या फिर हेलोजन के साथ रखा जाए ग्रुप 7 में, ये एक मसला बन गया था, ये खामी थी। चलिए अब आगे हैं, आइए दिमाग पर जोर दें। मेंडलीफ की दोहरी जुदुल का इस्तेमाल करके झैल के अनासिर के ऑक्साइड के सालमी ज़ाब्ते लिखिए। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को आपको मिलाना है। तो जैसे Na है तो इसका बनेगा Na2O जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। फिर Si है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फिर Ca तो Ca ये Ca है, हाँ तो Ca नहीं यहाँ पे CO होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से रॉन्ग प्रिंट है, कार्बन है एक्चुअली। तो CO2 होगा, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वो यहाँ पर है सॉरी, ये CaO2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, हाँ CaO2। फिर ये CO2, फिर ये है Rb दैट इज रोबेडियम, तो रोबेडियम के साथ बनेगा Rb2O रोबेडियम ऑक्साइड। फिर P तो इसका बनेगा P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। उसी तरह आपको और भी बनाने हैं, जैसे BaO तो बेरियम ऑक्साइड, Cl2O Cl के साथ मिलेगा तो Cl2O क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और SnO2 यानी टिन ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड हो गए। उसके बाद मेंडलीफ के दोहरी जुदुल का इस्तेमाल करके झैल के अनासिर के हाइड्रोजन के साथ बनने वाले मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते। अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनाना है तो C के साथ मिलेगा तो CH4 मीथेन कहते हैं उसको, S के साथ मिलेगा तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, Br के साथ दैट इज HBr ब्रोमीन है ये तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, AS के साथ मिलेगा तो ASH3 बनता है, ASH3 जो है वो अर्सिन, अर्सिन कहते हैं उसको। फिर F के साथ मिलेगा यानी फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ मिलेगा तो HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। O के साथ तो हम सब जानते ही हाइड्रोजन मिलता है तो पानी बनता है H2O। N के साथ मिलाएंगे तो NH3 अमोनिया जिसको हम लोग कहते हैं, और Cl के साथ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए मेंडलीफ के बाद आता है जदीद दौरी कुलिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जिस जमाने में मेंडलीफ ने दौरी जुदुल पेश किया उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर यानी एटम के अंदरूनी हिस्सों से मुतालिक कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक का बगौर मुताला करने लगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया जौहरी कमियत जो है वो मरकज़ में मौजूद प्रोटॉन की तादाद या न्यूट्रॉन की तादाद को देख के तय किया जाता है। तो यहाँ वही लिखा है जौहरी अदद। तो यहाँ पे है जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक का बगौर मुताला करने लगे। मेंडलीफ की दौरी जुदूल में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर का तरतीबी नंबर था, तरतीब के लिए था, अलग से कोई ऐसा जौहरी अदद नहीं था। फिर 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मोजले ने एक्सरे नली का इस्तेमाल करके तजुर्बे के जरिए देखा कि अंसर का जौहरी अदद Z अंसर के मरकजे में मौजूद मजबत बरकी बार या प्रोटॉन की तादाद है। हम सब जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर मजबत बरकी बार होता है। तो 1913 में एक बरतानवी साइंसदान आए जिनका नाम था हेनरी मोजले। इन्होंने एक्सरे का इस्तेमाल करके ये पता किया कि अंसर का जौहरी अदद जिसे Z से जाहिर करते हैं ये अंसर के मरकज में मौजूद मजबत बरकी बार प्रोटॉन की तादाद होती है। मोजले ने तजुर्बात के जरिए कई अनासिर के जौहरी आदात का तयन किया जिससे मालूम हुआ कि ज्यादातर अनासिर के बुनियादी ख्वास
जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनस्सिर होते हैं। मेंडलीफ ने जौहरी कमियत को जो है वो बुनियाद माना था, लेकिन मोज़ले ने कहा कि खुसूसियत जो है वो जौहरी अदद पे मुनस्सिर ज़्यादा करती है बनिस्बत जौहरी कमियत के। तो उनके मुताबिक मेंडलीफ के दौरी कुलिया में तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया, और वो कुलिया था अनासिर के ख्वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। मेंडलीफ ने कहा था जौहरी कमियत के, जबकि मोज़ले ने जो जदीद दौरी कुलिया तैयार किया उसमें आया अनासिर के ख्वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यहाँ पर इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह इसके आगे मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।